हेलो दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस कर। आज का पहला क्वेश्चन है, परलई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, DRDO के द्वारा। तो परलई ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है एंड इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया है DRDO के द्वारा फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा में स्थित है। एंड इस मिसाइल की रेंज है 150 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। तो DRDO की बात करते हैं तो ये इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह कब बना था? तो 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इसके चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो DRDO से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली अग्नि P यानी कि प्राइम, जो कि एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। निर्भय, जो कि एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको भी लॉन्च किया गया था चांदीपुर से। और यह निर्भय, जो कि इंडिया का पहला इंडिजेनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM है। अगला है आकाश न्यू जनरेशन, जो कि एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखिएगा, यह सरफेस टू एयर मिसाइल है एंड इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था फ्रॉम ITR यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जो कि ओडिशा में स्थित है। पिनाका रॉकेट, इसका भी सक्सेसफुली परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा ITR चांदीपुर से। 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि एक एंटी कोविड ड्रग है, इसको भी डेवलप करा है DRDO ने। किसके साथ मिलकर? तो डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ। ठीक है। अगला है डिप्कोवेन, जो कि एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, इसको डेवलप करा है DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो रिसेंटली टाइम हायर एजुकेशन यानी कि द एशिया अवार्ड 2021, इसमें डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी कि JGU। तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में एंड ये कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 को जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, हैदराबाद ने। तो रिसेंटली GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 को जीता है एंड इस अवार्ड को दिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी यानी कि BEE के द्वारा। तो ये एनर्जी इफिशिएंसी ब्यूरो यानी कि BEE यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो कि एक गवर्नमेंट का एजेंसी है, इसका फॉर्मेशन किया गया था 2002 में अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। तो आपको पता होगा कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार रावत। तो चाइना आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेफ अंडर-19 वुमेन्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी को जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। तो सेफ अंडर-19 वुमेन्स चैम्पियनशिप, इसको जीता है बांग्लादेश ने एंड बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है। तो सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन है, मीट द चैंपियंस कैंपेन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ ANB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। तो मीट द चैंपियंस कैंपेन ये मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है एंड इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। एंड इस कैंपेन को शुरू किया गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा गुजरात से। ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है एंड इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए। तो रिसेंटली इस इनिशिएटिव से बजरंग पूनिया, जो कि टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, इन्होंने इस मीट द चैम्पियंस कैंपेन से जुड़ा है एंड ही विल मीट द यंग स्टूडेंट्स एंड टॉक अबाउट संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, 2021 BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, एम्मा रादुकानु।
तो एम्मा रादुकानु जो कि एक ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है, एंड इन्होंने 2021 के यूएस ओपन को भी जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलिंग खोपरा के फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन सी 10,590 क्विंटल पर क्विंटल। ठीक है, तो रिसेंटली CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो इस कैबिनेट कमेटी ने खोपरा के लिए MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अप्रूवल दे दी है फॉर द 2022 सीज़न। तो इसमें मिलिंग खोपरा जिसका इस्तेमाल कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है, तो इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया है 10,590 पर क्विंटल, जबकि 2021 में यह 10,335 रुपया था। वहीं पे बोल खोपरा इसके लिए MSP तय किया है 11,000 पर क्विंटल। ठीक है, तो ये आपका बोल खोपरा है एंड ये मिलिंग खोपरा है, एंड मिलिंग खोपरा से कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इस दिवस को ग्रेट मैथमेटिशियन S रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, एंड इस दिवस की घोषणा करी थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2012 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि नेशनल ऑक्सीजन स्टीवार्डशिप प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी एम्स दिल्ली में। तो नेशनल ऑक्सीजन स्टीवार्डशिप प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती परवीन पवार के द्वारा, एंड इस प्रोग्राम का एम है टू ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन के कुशल प्रबंधन पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस इंडियन प्लेयर को BWF एथलीट्स कमीशन के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी PV सिंधु को। तो PV सिंधु जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है, एंड ये बैडमिंटन प्लेयर है। तो रिसेंटली मतलब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे भारत के लिए। ठीक है, और इनको 2025 तक के लिए BWF एथलीट्स कमीशन के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1934 को, हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में USA स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी उजरा जेया को। तो उजरा जेया जो कि इंडियन ओरिजिन डिप्लोमेट है, इसको अपॉइंट किया गया एज अ USA स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बत। तो जेया सी विल प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर तिब्बतन्स, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD तथा CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए अतुल दिनकर को। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो कि एक एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, और ये कोर मैन्युफैक्चरर है क्रूज मिसाइल का। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1998 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 को किसने जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी साउथ कोरिया ने। ठीक है, तो मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 जो कि एक हॉकी टूर्नामेंट है, एंड इसको होस्ट करा था बांग्लादेश ने। तो इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो साउथ कोरिया जो कि गोल्ड मेडल जीता है, रनर अप रहा है जापान जो कि सिल्वर मेडल जीता है, एंड थर्ड प्लेस में है इंडिया, एंड इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एंड इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक पुस्तक को किसने रिलीज किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज सेफ डी मिशन फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हरजिंदर सिंह। तो हरजिंदर सिंह को इंडिया के मतलब इंडियन कंटिजेंट के लिए सेफ डी मिशन अपॉइंट किया गया है फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। तो सेफ डी मिशन इसका काम मतलब जो भी इंडिया की टीम मतलब बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में जाएंगे तो उसके सारी जिम्मेदारी इसी सेफ डी मिशन पर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव यानी कि स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, पंजाब ने। तो रिसेंटली स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया गया है जगन्नाथ रथ यात्रा को, एंड यह टैग दिया गया है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा।